पास आकर उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन सही वक्त पर एडम की बचपन की दोस्त टीला वहाँ पर आ जाती है और एडम को बचा लेती है और टीला बीस्ट को मारकर ब्रिज से नीचे गिरा देती है। अब टीला एडम को पहचान लेती है और उसे उसका नाम लेकर बुलाती है और एडम भी अब टीला को पहचान जाता है। उसके बाद टीला एडम को घर ले जाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। उसी दौरान बीस्ट फिर से टीला पर हमला कर देता है, लेकिन टीला अपने आप को उससे बचाकर यहाँ से एडम के साथ भागने लगती है। अब टीला यहाँ पर आकर छिप जाती है और बीस्ट उसे सूंघते हुए ढूंढ रहा होता है। यह देखकर एडम टीला से कहता है, ये भैंसा मुझसे क्या चाहता है। इस पर टीला एडम को कहती है, उसे तुम नहीं, यह तलवार चाहिए। जब तुमने तलवार को छुआ तब तलवार ने एक संकेत भेजा था और उस संकेत से सभी को पता चल गया कि तलवार कहाँ पर है और इसलिए ये मॉन्स्टर्स तलवार के लिए इस दुनिया में आ गए हैं। रटीला एडम से कहती है कि तुम्हें संकेत भेजने में इतना टाइम कैसे लग गया। इस पर एडम कहता है कि मुझसे तलवार खो गई थी। तभी बीस्ट इधर आने लगता है तो टीला और एडम यहाँ से भागते हैं और टीला ब्रिज से नीचे कूद जाती है। ये देखकर एडम की हवा निकल जाती है, लेकिन एडम ना चाहते हुए भी ब्रिज से कूद जाता है और एडम नीचे बुरी तरह गिरता है और साथ ही एक कार से बाल बाल बचता है। उसके बाद दोनों भागने लगते हैं, लेकिन बीस्ट तलवार का पीछा नहीं छोड़ता। वो यहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन अगले ही पल बीस्ट को एक ट्रक टक्कर मार देता है और टीला और एडम को भागने का मौका मिल जाता है और टीला एडम को सीधे अपने शिप के पास लेकर आती है। अब शिप के अंदर जाते समय एडम वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है, देखा ना, मैं सच बोल रहा था, लेकिन तुम लोग मुझे पागल समझ रहे थे। उसी बीच बीस्ट यहाँ पर भी आ जाता है। अब बीस्ट इनके पास पहुँचता उससे पहले ही टीला शिप का गेट बंद कर देती है और अपने शिप को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब रास्ते में एडम टीला को घूर कर देखता है और उससे कहता है, कितनी बड़ी हो गई हो यार। इस पर टीला कुछ और समझती है, लेकिन एडम बात घुमा देता है। उसके बाद टीला एडम को बताती है कि उसके जाने के बाद उन लोगों ने क्या क्या सहा है। उसके बाद दोनों इटर्निया पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर एडम देखता है कि इटर्निया पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अपने राज्य को इस हालत में देखकर एडम की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसी दौरान नीचे से स्केलेटर का एक सैनिक शिप में तलवार होने का पता लगा लेता है और वहीं दूसरी ओर हम एक बदसूरत पिग को देखते हैं जो स्केलेटर को नींद से जगाता है। उसके बाद स्केलेटर नींद से जाग जाता है और अपनी लाठी हाथ में लेता है। तभी यहाँ पर एवेलिन आ जाती है और वो स्केलेटर को बीस्ट के खाली हाथ लौटने की खबर देती है। उसके बाद स्केलेटर बीस्ट के पास आता है और उसे नाकाम होने पर अपनी छड़ी से सजा देता है। इस पर बीस्ट स्केलेटर को टीला के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी वजह से वो तलवार नहीं ला पाया। उसी दौरान एवेलिन बताती है कि टीला का शिप इटर्निया के आसमान में घूमते देखा गया है। उसके बाद स्केलेटर समझ जाता है कि तलवार वापस यहीं पर आ चुकी है। फिर स्केलेटर अपने सिपाहियों से टीला के शिप का पीछा करने को बोल देता है। उसके बाद स्केलेटर एवेलिन से अपनी ताकत के बारे में पूछता है। इस पर एवेलिन स्केलेटर को पूरे यूनिवर्स से भी ज्यादा ताकतवर बताती है और कहती है, आपके पास तो हर चीज है, अब आपको और क्या चाह है। इस पर स्केलेटर गुस्सा हो जाता है और एवेलिन के हाथ को पकड़कर उससे कहता है, मेरा सब कुछ छीन सकता है जब तक वो तलवार किसी और के हाथ में है। मुझे वो तलवार चाहिए और उसकी मदद से मैं भगवान बन जाऊंगा। और इधर टीला एडम को शाही सेना के पास ले जाती है